हेलो एवरीवन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इस पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जैसे कि परमानेंट मैग्नेट आप लेते हो और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप जो कि पी क्यू आर एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बहुत हद तक। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो पी क्यू आर एस हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया भी रेड वाले एरो से, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे। और जब आप देख रहे हो इसकी जो लेंथ और विड्थ है इस रेक्टेंगुलर कॉइल की, वो आपकी बी इसकी लेंथ है और ए इसकी विड्थ है। तो एरिया वाइज अगर आप देखना चाहो तो आप कह सकते हो कि ए बी, और एरिया अगर आप बोलोगे तो ए इंटू बी, दिस वन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने दिखाया हुआ है, देखो आप ऑरेंज कलर से है, ये करंट की फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से ये क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। इस लूप में PQRS लूप में करंट की डायरेक्शन जो है वो बनी हुई है। और रोटेशन की बात जहां तक है वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि रोटेशन कैसे होगा इस लूप में। ये एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया है, डॉटेड लाइन दिखाई हुई है आपको। और साथ ही साथ फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स हमें जज करना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। मेन पार्ट हमारा यही है, अगर देखा जाए तो मेन पार्ट यही है कि फोर्स किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड यहाँ पे दिखाया हुआ है अपने हाथों को, यहाँ पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, इसमें क्या क्या पार्ट आपको लगता है किस डायरेक्शन में लगता है ये आपको अच्छे से पता है, तो इसको पहले मैं बता दूं आपको। देखिए ये जो थंब है आपका, थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है। तो नेचुरल सी बात है, ये फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये वाला जो पार्ट है ये करंट की डायरेक्शन है ना। ये तीनों चीज यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। आप बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पी क्यू जो वायर है, पी क्यू वायर में अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड थंब रूल को निकाल रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड मेरा है और इसको निकाला है मैंने। इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ पोल की तरफ ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले मैं करंट को देखता हूँ और करंट को इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन को किस तरफ लेना है हमें। तो करंट मैंने किसको लिया हुआ, ये है आपका करंट, ये जो मिड फिंगर है ये वाला, ये करंट को दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला जो है ये करंट को दिखा रहा है। तो करंट को मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ऊपर की है, ऊपर की तरफ है ये करंट, तो करंट को ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर है? तो देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये करंट, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें देखो यहाँ पे साफ दिखेगा, यहाँ पे मैंने जिस तरह से फिंगर रखा हुआ है ये साफ दिखेगा। तो इसका मतलब थंब किधर है? थंब आपकी तरफ के डायरेक्शन की तरफ दिख रहा है, मतलब वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, आप देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका करंट की डायरेक्शन, ये है, ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। देखो वहां पे इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को, ये P से Q की तरफ करंट की डायरेक्शन है ना। मैं देखो रेड मार्क से, एरो मार्क से दिखाना भी चाहूंगा, ये P से Q की तरफ करंट की डायरेक्शन है। तो करंट हमारा ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। इवन मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, जो ग्रीन से मैंने दिखाया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, जो इस तरफ हमारे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो थंब जो है वो आपकी तरफ है, तो थंब इनवर्ड हो गया, प्लेन ऑफ द पेपर, जिस स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ उसके अंदर इनटू द पेपर अगर बोला जाए तो वो ज्यादा सटीक होगा। तो ये इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर पोर्शन मानूं, तो ये क्या हो रहा है, इसका ये वाला जो पोर्शन है जो PQ है वो अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरह अंदर की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है, ये अंदर की तरफ। तो इसको सबसे पहले हमने देख लिया। ठीक है,
ठीक है, अब मैं उसी तरह से आर एस की बात कर लूं। ये जो लाइन है हमारी आर से एस की तरफ जो जा रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन किधर है। करंट की डायरेक्शन, ये वाली फिंगर हमारी करंट को नीचे की तरफ दिखा रहा है, देख रहे हो आप, ये करंट की नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे एरो से फिर से मैं दिखाऊंगा, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हमारी सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, ये करंट को बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। और जो एक हाइड हो रहा है जो मेरी तरफ है, वो है हमारा थंब। ये देखो, ये थंब है हमारा, ये मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ की डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस तरह से करूं ताकि आपको डायग्राम में देखने की कोशिश हो। तो ये थंब जो है किधर है, इस बार थंब की डायरेक्शन मेरी तरफ है, ना कि आपकी तरफ। तो ये थंब जो है इस बार आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आ रहा है। तो इसलिए ये फोर्स जो है ये बाहर की तरफ है। तो एक फोर्स ये वाला बाहर की तरफ, दूसरा फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि इनवर्ड, तो इन लिख देता हूं, सिर्फ इन से पता लग जाएगा। और ये आउट फोर्स, ये जो लग रहा है ये आउटवर्ड लग रहा है, आउट। तो अगर ये मैं कहूँ कि ये मान लो कि हमारे पास ये जो है एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इस पोर्शन में फोर्स जो लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इस तरफ। तो ये फोर्स इस तरह से अगर लग रहा है तो इसको किस तरह से हैंडल करेगा, ये वाला पोर्शन इसका अंदर जाएगा, देखोगे ये वाला अंदर जाएगा और ये वाला बाहर आएगा। ये वाला पोर्शन मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ, और ये वाला पोर्शन जो है आपकी तरफ जाएगा। तो इस ये टिल्ट होना शुरू होगा इस तरह से, ये इस तरह से रोटेट करेगा। टॉर्क इसी को कहते हैं, टॉर्क, जो कि रोटेशन की डायरेक्शन, मैंने बोला था कि ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये रोटेशन की डायरेक्शन ये फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स अब मैं ये कह सकता हूं आपको यहाँ पे कि जो साइड PQ है हमारा, PQ एक्सपीरियंस अ नॉर्मल इनवर्ड फोर्स, है ना। ये जो फोर्स रेड से मैंने दिखाया है, इन लिख दिया मैंने, ये इनवर्ड फोर्स लग रहा है ना। और इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे IBL, I मतलब करंट, B जो लेंथ है ना। तो IB और B मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे IBB, जैसे आप लिखते हो ना BIL साइन थीटा, तो ये IBB जो है, वाइल द साइड RS के लिए ये किधर लग रहा है, ये मैंने दिखाया आपको, ये आउटवर्ड लग रहा है। ये देखो, इसको भी राउंड में कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये आउटवर्ड लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा, नॉर्मल टू द आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। और these two forces forms a couple which exert a torque in a given diagram। ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए उस फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये देखिए, ये फोर्स एक अलग डायरेक्शन में, एक फोर्स ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है, और फोर्स जो है ये वाला फोर्स आप देख रहे हो। दूसरा फोर्स जो है वो ये वाला फोर्स है, जैसा कि मैंने दिखाया भी। तो दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स इसी को बोला जाएगा। और यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये जो लेंथ है ये एक्चुअल में ये वाली लेंथ है, आप कह सकते हो कि ये PQ के इक्वल है, या फिर आप QR के इक्वल है। आप ये वाली जो लेंथ है ये PQ, या तो आप कह लो कि ये PQ के इक्वल है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये QR के इक्वल की लेंथ है। तो दोनों सेम ही लेंथ है यहाँ पे। और ये जो डायरेक्शन है ये आपको अच्छे से पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसको मैं M से लिख रहा हूँ, स्मॉल m से। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, स्मॉल m यहाँ पे जो क्या है, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो दिस वन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया, ये देखो, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये थीटा का एंगल बनाता है, ठीक है। ये थीटा का एंगल बना रहा है। इवन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, तो उससे कुछ आप जज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लग रही है वो कुछ इस तरह की है। ये देखो, ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है इस तरह से। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगी आपकी, वो एंगल बनेगी यहाँ पे थीटा, ठीक है। जियोमेट्री से आप देखोगे तो ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना था, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, तो ये डिस्टेंस था आपका A,
है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, वो a है। ध्यान से देखेंगे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पे। तो अगर ये a है और ये परपेंडिकुलर है तो ट्रिगोमेट्री से आपका ये जो टर्म आता है वो आता है आपका a साइन थीटा का, ठीक है। तो a साइन थीटा का टर्म आता है जिसको कि मैंने यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल क्लियर दिखाया है। ये देखिए a साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ से क्लियर होगा। ऐसे अगर आप चाहो कि जी a साइन थीटा कैसे आ गया, तो मैं बताऊं, आप इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा ये रहा, साइन थीटा, थीटा इधर है आपका, तो थीटा के सामने वाली ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, तो है ना, थीटा जो सामने वाली साइड होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जी हाँ, p बाय एच। तो p बाय एच, एच में ये हो जाएगा a, ठीक है। तो p बाय एच, एच में a हो गया, तो p इक्वल परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। तो यही p इक्वल टू a साइन थीटा यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है। तो ये तो आपका ये दोनों टर्म हो गया। और अभी मैंने आपको एक चीज और दिखाई थी यहाँ पे, जैसा आपको याद भी होगा और मैं याद दिला देता हूँ। ये जो पूरी ए और बी मिलके क्या बन रहा था, एरिया। तो यहाँ पे बी और ए इस दोनों को मिला के आप क्या करोगे, एरिया लिखोगे आप। तो अगर आपने इसको एरिया लिख दिया तो देखिए आई तो है ही करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है बी, एरिया भी आपने लिख दिया ए, बाकी साइन थीटा आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पे क्लियरली समझा जा सकता है। तो अगर जो रेक्टेंगुलर लूप हमने लिया हुआ है, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो लूप हमारी बनी हुई है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स की होगी, तो वैसे केस में आप टॉर्क जो अप्लाई होगा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n i b a साइन थीटा, आप ऐसा इसको यहाँ पे फॉर्मूले के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप, तो उसको मैंने किससे लिखा था, याद होगा आपको, m से लिखा था मैंने। तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू n i a, है ना, ये मिलके m बनता है जिसको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। तो वैसे केस में अब आप क्या, इसको फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ सकता है, इसको आप लिख सकते हो टॉ इक्वल टू m एन आई ए को आपने क्या लिख दिया, m b साइन थीटा। और वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में टॉर्क को कुछ इस तरह से, वेक्टर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में टॉ इक्वल टू m क्रॉस b आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ इस तरह से, ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। तो ये इससे साफ पता लगता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क की डायरेक्शन है, ये रोटेट कर रही है लूप में क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, जो भी एक्सिस सस्पेंस की हुई है उसके क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ हमारे पास कुछ स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप बोलोगे कि भाई थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, जो कि एन आई बी ए के इक्वल होगी। तो न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आराम से अब कंप्लीट हो गया है, आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन डायरेक्शन मेन चीज होती है जिसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में उसको दिखाया है प्रॉपर करके।